एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जो सोरा होती है वह यहाँ पर एक म्यूजिक वाले एरिया में आती है। मतलब उस देश में यहाँ पर एक एरिया मिलता है जहाँ पर तुम लोग जाकर सिंगिंग कर सकते हो। वह बेसिकली वहाँ पर आई होती है और तभी उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वह बताने लगता है तुम यहाँ पर कॉइन्स को क्यों वेस्ट कर रही हो जबकि तुम्हें यहाँ पर गाना नहीं है। तुम क्या इतनी अमीर हो चुकी हो जो 500 वॉन तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता। जो सोरा होती है वह बताने लगती है देखो मैं यहाँ पर खुद को स्टडी के लिए लॉक नहीं कर सकती हूँ और मैं यहाँ पर गाना गाने नहीं आई हूँ। तभी वह जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वह बताने लगता है तो तुम क्यों आई हो। सोरा बताने लगती है देखो कोई भी मुझे यहाँ पर रोता हुआ ना देख सके इसलिए और मेरे रोते हुए ना कोई सुन सके इसलिए। तो उसका बॉयफ्रेंड होता है वह बताने लगता है तुम ऐसे आउटकास्ट प्रिटेंड करना बंद करो और मेरे पीछे आओ। और वह बताने लगता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ऐसे प्लेस पे लेकर जाऊंगा जहाँ पर तुम्हें कोई भी रोता हुआ नहीं देख सकेगा। और वह काफी प्यारा सा स्माइल करता है। जो सोरा होती है वह हल्का हल्का शर्मा रही होती है और सोरा को हेलमेट पहनाता है और बताता है देखो ये काफी ज्यादा क्रेजी हो जाएगा इसलिए मुझे कस कर पकड़ना। अभी तुम जितना चाहे उतना रो सकती हो लेकिन कोई भी तुम्हारी बातों को नहीं सुन पाएगा। और जो सोरा होती है वह बताने लगती है तो तुम्हारे हेलमेट के बारे में क्या, यह गीला हो सकता है। जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वह बताता है मुझे कस कर पकड़ो। और वह लोग काफी तेजी से ड्राइव करने लगते हैं, मतलब हंसते हंसते ड्राइव कर रहे होते हैं काफी तेजी से। और कुछ टाइम बाद जो सोरा होती है वह बताने लगती है थैंक यू, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वह बताने लगता है ठीक है अभी तुम जा सकती हो। अभी देखो जैसे ही मेरा जो सस्पेंशन होगा, मतलब सस्पेंड हो चुका हूँ एक से, वह जो होगा वह खत्म हो जाएगा तो मैं एक एक कर सभी को बीट करूंगा। जो सोरा होती है वह बताने लगती है वहां पर एक नहीं बल्कि काफी सारे हैं। तो उसका बॉयफ्रेंड बताने लगता है ठीक है मैं एक एक कर सभी को बीट करूंगा स्लोली एक एक कर। जो सोरा होती है वह बताती है ठीक है घर पर सेफली जाना। उसका बॉयफ्रेंड बताता है ठीक है मैं घर पर जब पहुंच जाऊंगा तो तुम्हें मैसेज करूंगा। जो सोरा होती है उसके जाने के बाद बताने लगती है मुझे अभी कुछ काम करना है आज और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस एम को खोजना। ग्रेजुएशन के बाद मैं ऐसे बेकार लोगों से दोबारा नहीं मिलूंगी। और वह सोचने लगती है हारा के बारे में जिसने ग्रुप में मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रखा है। मैं अपने डैड से कहूंगी ताकि वह उसके डैड को सबक सिखाए और उसकी जो लाइफ है वह मुश्किल हो जाएगी। सोरा बताने लगती है चलो यह अच्छा तो नहीं फिर भी ठीक रहेगा। और तभी उसे मैसेज आता है एम की तरफ से और उसे देखने के बाद वह काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। और एम वहां पर मैसेज किया होता है कि तुम्हारा जो ड्राइव है वो कैसा रहा, क्या तुमने अच्छे से एंजॉय किया। इसे देखने के बाद वह सोचने लगती है क्या एम को यह भी पता है। जो सोरा होती है वह अपने रूम में होती है और मैसेज कर रही होती है एम को और एम बताने लगता है वह सारी चीजें कैसी गई तुम्हारी। और अपना जो सोरा होती है वह गुस्से में पूछने लगती है यह किस टाइप का क्वेश्चन है। सोरा बताने लगती है स्कूल में काफी ज्यादा वायलेंस हो चुका है और सुई ने भी मुझे रोका और काफी सारे लोग मेरे अगेंस्ट हैं, ऐसा सोरा सोचने लगती है जो भी स्कूल में हुआ होता है। और बताने लगता है नेचुरली यह काफी ज्यादा खराब हो चुका है। सोरा बताने लगती है यह किस टाइप का क्वेश्चन है, नेचुरली यह काफी ज्यादा बेकार हो चुका है। जो एम होता है वह बताने लगता है ठीक है तुम बस मेरे बातों को सुनो, तुम्हें अपने डिसेंट ब्रेन को ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, जो मैं कहता हूँ वही तुम करो। जो सोरा होती है वह बताने लगती है तुम कह रहे हो कि मेरे पास एक डिसेंट ब्रेन है और डिसेंट ब्रेन होने के बाद क्या मैं के यूनिवर्सिटी में जा पाती, मतलब वह के यूनिवर्सिटी में वह जाने वाली होती है। सोरा बताने लगती है काफी ज्यादा फन रहेगा तुम्हारे सामने, एग्जैक्टली मुझे क्या करना है और तुम क्या कहोगे। तुम ऐसा मत कहो कि तुम कोई राइटियस हीरो हो। जो एम होता है वह बताने लगता है लॉल राइटियस हीरो, तुम्हें लगता है ऐसा कुछ, तुम ऐसा मत एक्ट करो कि तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। सोरा भी उसके मैसेज को पढ़कर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। एम बताने लगता है मैं ये सारी चीजें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा करते हुए तुम्हें देख करना मुझे काफी ज्यादा फन महसूस होता है, यह सब फन के लिए है। सोरा बताने लगती है यह क्रेजी है, यह एकदम परफेक्ट है और कुछ नहीं। सोरा होती है वह बताने लगती है तो यहाँ पर मुझे क्या करना है और यह कब तक चलेगा। एम बताने लगता है मेरे पास एक कार्ड है जो कि मेरे पास बचा है, अगर तुम मेरे बातों को नहीं सुनोगी तो मैं उसे यूज करूंगा। सोरा सोचने लगती है एक कार्ड, मैसेज करती है वह क्या चीज है। तो अपना जो एम होता है वह बताने लगता है पिक्चर ऑफ हिट एंड रन, मतलब उस इंसिडेंट का पिक्चर है। और सोरा इस बात को जानने के बाद शॉक में चली जाती है और बताती है
एम को सच में उस रात के इंसिडेंट के बारे में पता है। जो एम होता है वह बताने लगता है ठीक है कल मिलते हैं और कल वही काम करना जो मैंने करने को तुमसे कहा है। और जो सोरा होती है उसके हाथ कांपने लगती है, वह घबराने सी लगती है और काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। सोरा क्लास में बैठी होती है और सोचने लगती है पूरा क्लास जो पहले की तरह था, मतलब इसमें काफी ज्यादा शोर हो रहा है लेकिन जो एटमॉस्फेयर है ना वह धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे प्लेस पे बैठी हूँ ना जैसे कि कोई आइलैंड है और कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता है। सोरा बताने लगती क्या एक रात में सभी लोगों का जो एटीट्यूड है वह चेंज हो जाएगा। यह टाइम तो मेरे लिए काफी ज्यादा बेकार हो चुकी है। सोरा बता रही होती है एम ने कहा कि वह मेरे सेकेंड पीरियड में मुझे कुछ मिशन देगा करने के लिए, तो मुझे यहाँ पर अलर्ट रहना होगा। अगर मैं इस टाइम पे फेल होंगी तो जो एम है वह यहाँ पर उस इंसिडेंट के बारे में रिवील कर देगा और यह मेरे लिए काफी ज्यादा बेकार हो जाएगा और मेरा जो लाइफ है वह ओवर हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। फिर वहाँ पर टीचर आता है और बताता है आज की ड्यूटी किसकी है, तो एक पर्सन होता है वह बताता है मेरा। और तभी वह टीचर बताने लगता है तुमने यहाँ पर क्लास बोर्ड को क्लीन क्यों नहीं किया, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सोरा सोचने लगती है सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मुझे यहाँ पर चेक करना चाहिए कि कौन यहाँ पर फोन को यूज कर रहा है। जो फोन को यूज कर रहा है वही एम है। वह आसपास की चीजों को देखने लगती है, तभी उसे मैसेज आता है और वहाँ पर जो एम होता है वह बताने लगता है चलो हम लोग मिशन को स्टार्ट करते हैं। तुम यहाँ पर अपने टीचर से कहो कि तुम्हें यहाँ पर पॉपिंग फील हो रही है। जो सोरा होती है वह बताने लगती है क्या तुम ऐसी चाइल्डिश परवर्ट हो, तुम जैसे जर्क। और सोरा बताने लगती है क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मुझे यहाँ पर रेस्ट रूम यूज करना है। जो एम होता है वह बताता है नहीं नहीं जो मैंने लिखा है ना वही तुम्हें कहना है। टीचर से कहो कि मुझे यहाँ पर टेक अ डंप, आई रियली नीड टू टेक ए डंप। इस बात को देखने के बाद जो सोरा होती है वह हैरान हो जाती है और बताती है यह मुझे काफी ज्यादा बुली कर रहा है, अगर मैं ऐसा कुछ कहूंगी तो पूरी क्लास मुझ पर हंसने लगेगी। और सोरा सोचने लगती है कि तुम मुझे बस एक पपेट की तरह यूज कर रहे हो, एक खिलौने की तरह। तभी जो सोरा होती है वह बताती है टीचर मुझे आई रियली नीड टू टेक ए डंप, ऐसा कहती है और सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और जो टीचर होता है वह भी शांत रहता है और सोरा सोचने लगती है अगर मैं यहाँ से ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो मैं इन लोगों को दोबारा नहीं देखूंगी। और सोरा बताने लगती है क्या मैं यहाँ पर रेस्ट रूम को यूज कर सकती हूँ। तो जो टीचर होता है वो बताने लगता है हाँ अगर अर्जेंट है तो जाओ। सोरा वहाँ पर रोते हुए जाने लगती है। उसकी दोस्त भी उसके बारे में चिंतित होती है और बताती है सोरा अपने मन में मैं दोबारा से इन लोगों को नहीं देखूंगी, बस कॉलेज स्टार्ट होने की टाइम है। और जो सोरा होती है वह बंद कर जाने लगती है तो पीछे से उसे हंसने की आवाज आती है और काफी सारे लोग उसके बारे में मजाक उड़ाने लगते हैं। सोरा वहाँ पर रो रही होती है और वॉशरूम में जाती है और बताने लगती है इस बास्टेड एम की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। और तभी मैसेज में देखती है तो जो एम होता है वह बताने लगता है यह काफी ज्यादा फन था, मैंने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा फन पहले फील नहीं किया है। और यह बात देखने के बाद जो सोरा होती है वह बताने लगती डैम बास्टेड अपने मन में। और जो एम होता है वह बताने लगता है जो तुम्हारा मिशन है वह सक्सेसफुल हो चुका है, तुम्हें एक रिवॉर्ड डिजर्व करती हो। सोरा बताने लगती क्या एक रिवॉर्ड। एम बताने लगता है तुम एक हफ्ते के लिए फ्री हो, मैं एक हफ्ते के लिए तुम्हें कुछ भी काम नहीं कहूंगा करने के लिए। सोरा बताने लगती क्या सच में। फिर सोरा यहाँ पर बैठी होती है घर में और अपने टीवी को चलाकर देख रही होती है और बताने लगती है पहला दिन है हफ्ते का जब मैं फ्री हूँ उस एम से। और चेक करती है तो वहाँ पर एम कुछ भी मैसेज नहीं किया होता है। फिर दूसरे हफ्ते यहाँ पर उसकी जो लाइफ होती है, मतलब हफ्ते के दूसरे दिन भी चल रहा होता है, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वह बताने लगता है पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी ज्यादा अनहैप्पी हो। जो सोरा होती है वह बताने लगती है कुछ भी नहीं हुआ है, तुम इसके बारे में मत सोचो। जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वह बताने लगता है तुम धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रही हो कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हो, क्या किसी ने स्कूल में तुम्हें परेशान कर रहा है। जो सोरा होती है वह सोचने लगती है पूरा का पूरा स्कूल ही मुझे परेशान कर रहा है। और सोरा बता रही होती है नहीं मैं बस बिजी हो चुकी हूँ और कुछ नहीं। जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वह बताने लगता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। और वह यहाँ पर एक कार्ड देने लगता है और बताने लगता है मैं यहाँ पर चिकन खरीदने गया था तो मुझे यह आइटम मिला उसके साथ, यह तुम्हारा फेवरेट आर्टिस्ट है ना। तभी जो सोरा होती है उसके हाथ से कार्ड लेती है और बताती है उस बंदे का नाम मत लो, वह मुझसे 3 साल बड़ा है। जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वह बताने लगता है इसके बारे में कौन कंसीडर कर रहा है, बस वह मेकअप लगा कर आता है और क्या। और जो सोरा होती
होती है उस कार्ड को अपने गले से लगा लेती है और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वह बताने लगता है अच्छे से घर पर जाओ। जो सोरा होती है वह बता रही होती है तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम भी जाओ और अपने काम को करो। तभी वह किसी को कॉल लगाता है और वह पूछने लगता है तुम्हें क्या काम है, और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है सोरा का वह बताने लगता है मुझे किसी पर्सन को खोजना है। लोग देखते हैं यहाँ पर एक जो स्टूडेंट होता है सोरा की क्लास का वह यहाँ पर किसी स्टोर से जाने लगता है और बताने लगता है सीरियसली ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, वह सबके सामने मुझे सामान आनने के लिए कैसे बेच सकती है, यह काफी ज्यादा वियर्ड है। तभी कोई पर्सन आता है और उसके फोन को छीन लेता है और यह वही पर्सन होता है जिससे पिछली बार सोरा का बॉयफ्रेंड कॉल किया होता है। और वह यहाँ पर लेता है और बताता है मैं यहाँ पर थोड़ा सा बिजी हूँ तो तुम्हें बाद में बात कर लेना। और वह यहाँ पर पूछने लगता है कि तुम्हें अपने दोस्त के पीठ पीछे बात नहीं करना चाहिए उसके बारे में। और तभी वह पर्सन बताने लगता है तुम लोग हो कौन, वह बताने लगता है तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम हमारे बारे में मत जानो। और वह पर्सन यहाँ पर घबरा रहा होता है और वह लोग उसके सामान को देखते हैं और बताते हैं यह तो काफी ज्यादा सॉल्टी होता है ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वह पर्सन बताने लगता है क्या बेंजियाओ ने तुम्हें भेजा है। तभी वह पर्सन होता है वह बताने लगता है रिलैक्स, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुमने लगता है एक फेमिलियर नाम सुना है। तभी वह पर्सन बताने लगता है मैं यहाँ पर डर नहीं रहा हूँ और न ही मैं तुम लोगों को डिसलाइक करता हूँ। तभी वह पर्सन होता है वह बताने लगता है देखो तुम यहाँ पर नर्वस मत हो, यह सारी चीजें नॉर्मल चलेंगी। तभी वह बताने लगता है क्या चीजें। तभी वह पर्सन होता है वह बताने लगता है तुम उस ग्रुप चैट में हो ना, हाँ या नहीं। तभी वह पर्सन घबरा रहा होता है और बताता है जल्दी से अपने फोन को अनलॉक करो। और वह बताने लगता है ऐसा मैं क्यों करूंगा। तभी वह पर्सन अपने हाथ को बेंच पर मारता है और बताता है जो मैंने कहा वही तुम करोगे। और वह जल्दी से फोन को लेता है घबराते हुए और अनलॉक कर देता है। और वह पर्सन वहाँ पर उसे ग्रुप को ओपन करता है और अपने बॉस को देता है और वह बताता है जियाओ मैं यहाँ पर नाम को बोल रहा हूँ तुम उसे नोटिस कर लो। और वहाँ पर किम बिटनी, किम वनहाओ, किम हया जो ना और काफी सारे नाम होते हैं जो कि यहाँ पर बता रहा होता है। और वह पर्सन भी घबरा हो रहा होता है और बताने लगता है बिन जियाओ आखिर तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ। बिन जियाओ मतलब सोरा के बॉयफ्रेंड का नाम होता है। और तभी वह पर्सन बताने लगता है मैंने चेक कर लिया यहाँ पर कोई भी ज्यादा सॉल्ट नहीं है, इस खाने में तुम खा सकते हो। और सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सोरा के बॉयफ्रेंड को। सोरा बताने लगती है तुम किससे यहाँ पर बात कर रहे हो और तुम काफी ज्यादा सीरियस हो। जो सोरा का बॉयफ्रेंड होता है वह बताने लगता है या कुछ लोग हैं जिनसे हेल्प मैंने दी। तभी जो सोरा होता है वह बताने लगती है क्या फिर से तुम उन लोगों के टच में हो। जो सोरा का बॉयफ्रेंड होता है वह बताने लगता है नहीं बस मैंने उनसे एक फेवर मांगा है। सोरा बता रही होती है क्या यह कुछ ज्यादा अर्जेंट था क्या यह मुझसे रिलेट करते हो, मतलब यह मैटर। तभी वह जो सोरा बॉयफ्रेंड होता है वह बताने लगता है सॉरी लेकिन तुम मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो और मैं तुम पर काफी ज्यादा अटेंशन देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा इस वर्ल्ड में कुछ भी। और जो सोरा होती है वह भी थैंक यू कहती है जियो को। और वह यहाँ पर एक प्लेस पर आता है जो कि रीडेवलपमेंट स्टेज में होता है, उसे रीडेवलप करना होता है। और जो सोरा का बॉयफ्रेंड होता है जियाओ वह आता है और बताता है इस प्लेस पे वह पर्सन रहता है यह तो सिटी के अंदर होता भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा अलग एरिया होता है। और वह आता है एक प्लेस पर और वहाँ पर वेट कर रहा होता है। तभी पीछे से एक पर्सन आता है और बताता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसका नाम होता है जैकुग जुनकुंग ऐसे ही कुछ नाम है, मैं इसे जून बुलाऊंगा। और वह बताने लगता है ओ यह तुम्हारा सिस्टर है। जो जून होता है वह बताने लगता है मैंने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों क्या करने आए हो। जियो होता है वह बताने लगता है तुम ऐसे डम प्लेस पर रहते हो। जून होता है वह बताने लगता है तो क्या तुम्हें इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है क्या। जियो बताने लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं इम्प्रेस हो चुका हूँ कि तुम यहाँ पर क्लास में टॉप आते हो और तुम्हारे पास ना ही कोई ट्यूटर है और तुमने ना ही कोई चार्म है स्कूल में, फिर भी तुम टॉप आ जाते हो। जो जून होता है वह उसे घूरने लगता है और उसकी सिस्टर भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा घबरा रही होती है। और अपनी सिस्टर को देखने के बाद जो जून होता है वह बताता है तुम चले जाओ। और तभी जो जियाओ होता है वह बताने लगता है क्यों तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या। और तुम्हारे कॉन्फिडेंट को देखते हुए लगता है कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। और वह यहाँ पर स्माइल करने लगता है जून। तो वह यहाँ पर जो जियाओ होता है वह गुस्सा करने लगता है और गाली देने लगता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो उसकी जो सिस्टर होती है वह बताती है रुक जाओ तुम मेरे ब्रदर को बुली मत करो। और उसकी सिस्टर उसके पैरों पर अटैक कर रही होती है जियाओ के। और जो जून होता है वह बताने लगता है अपनी सिस्टर से तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो जियाओ होता है वह बताने लगता है तुम कुछ ज्यादा ही अनोय कर रहे हो मुझे, तुम यहाँ पर गुड पर्सन बनना चाहते हो है ना, लेकिन फिर भी तुमने उस ग्रुप को ज्वाइन किया है जो ग्रुप यहाँ पर द्वारा को परेशान कर रहा है। जो जून होता है वह बताने लगता है
लिए ऐसा कुछ। तभी जो जिया होता है वह बताने लगता है इसके बारे में भूल जाओ, बस मेरी बातों को सुनो, जल्दी से अपने फोन को मुझे दो और मुझे यहाँ पर चेक करना है क्या तुमने वह सारे वीडियो वहाँ पर अपलोड किया था यूट्यूब पर, यूट्यूब पर। जो जून होता है वह बताने लगता है यह मैं नहीं था। जियाओ बताने लगता है अगर तुम यहाँ पर पीटना नहीं चाहते हो अपने सिस्टर के सामने तो जल्दी करो और वह मोबाइल मुझे दे दो। और वह बताने लगता है जियाओ तुम सबसे ज्यादा सस्पेक्ट हो, क्योंकि मैंने उस ग्रुप के चैट को देखा और क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर सोरा को कितना ज्यादा डिसलाइक करते हो। जो जून होता है वह बताने लगता है मुझे पता है कि मैं उससे डिसलाइक करता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ उसके साथ नहीं किया है। जो जून होता है मतलब जिया होता है वह यहाँ पर गुस्से में आता है और उस जून के चेहरे पर पंच मारने लगता है। और उसकी जो सिस्टर होती है वह भी चिंतित होती है अपने भाई के लिए। जियाओ जून को काफी ज्यादा किक्स मारता है और उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचाने लगता है। उसकी सिस्टर यहाँ पर रो रही होती है और उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचाने के बाद जो जिया होता है वह बताने लगता है जल्दी से अपने फोन को अनलॉक करो। जो जून होता है वह बताता है यू क्रेजी बास्टर्ड तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। तभी जो जिया होता है वह बताने लगता है क्योंकि इसकी वजह से, इस वीडियो की वजह से स्वरा को काफी ज्यादा हार्ड टाइम फेस करना पड़ा और मैं स्वरा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हम लोग देखते हैं जो जून होता है वह बताता है यू क्रेजी बास्टर्ड तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो। और जो जिया होता है वह बताता है यह मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्वरा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और हम लोग देखते हैं उसके जो ब्लड होते हैं वह बह रहे होते हैं नाक से और जो जियाओ होता है जियाओ बहन वह उसके फिंगर से उसका मोबाइल अनलॉक कर लेता है और चेक करने लगता है। पीछे जो जून की सिस्टर होती है वह उसका मतलब चिंतित होती है उसके लिए। और सीन चेंज होता है स्वरा के घर पर दिखाया जाता है। यह चौथा दिन होता है जब यहाँ पर जो एम होता है उसे फ्री किया होता है 4 दिन मतलब 7 दिनों के लिए, उसमें से चौथा दिन। और वहाँ पर जो स्वरा होती है वह बताने लगती है एम ने जैसा प्रॉमिस किया था वह यहाँ पर मैसेज नहीं कर रहा है और बताती है यह फर्स्ट टाइम है जैसा कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मेरा जो माइंड है ना वो फ्री है और क्लियर है। और तभी उस पर मैसेज आता है जियाओबिन का और वह बताने लगता है मैं इस काम को कर रहा हूँ, मैं उसे जल्दी खोज लूंगा। स्वरा बताने लगती है एम यहाँ पर मुझे मिशन देकर टॉर्चर नहीं कर रहा है तो यह मेरा चांस है कि मैं अपने काम को कर लूँ। जो एम को खोजने वाला काम है ना वो जियाओबिन कर रहा है। और फिर बताने लगती है सोचने लगती है अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा मेरे लिए और मेरे फादर के लिए। स्वरा बता रही होती है मुझे जाकर चेक करना चाहिए जिस पर्सन को मैंने हिट किया था क्या वह अनवू के डैड हैं। सीन चेंज होता है हम लोग देखते हैं जून और जियाओ को। जियाओ उसका मोबाइल चेक कर रहा होता है और बताता है यह क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम्हारे मैसेज चैट में कुछ भी नहीं है। जो जून होता है वह बताने लगता हाँ जो तुमने सोचा वही हुआ, तुम्हें क्या लगा कि ऐसा कुछ होगा जो तुम सोच रहे हो। जियाओ बताने लगता है तुम और सोचने लगता है क्या इसने यहाँ पर कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ा है, वीडियो अपलोडिंग का कोई भी सबूत नहीं है। जियाओ बताने लगता है देखो यह काफी ज्यादा वियर्ड है, यहाँ पर काफी सारे एड्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों है। तभी जो जून होता है वह बताने लगता है मैंने कभी भी मैसेंजर ऐप को यूज नहीं किया। जून बताने लगता है लेकिन तुम उस ग्रुप में क्या कर रहे थे ग्रुप चैट में। जून बता रहा होता है मुझे इनवाइट आ गया था उस ग्रुप से और मुझे इसके बारे में पता नहीं था और इसी रीजन के कारण तुम मुझे मार रहे हो क्योंकि मैंने उस ग्रुप को लीव नहीं किया। उसकी जो सिस्टर होती है वो बताने लगती है ब्रदर हम लोग घर पर क्यों नहीं जा रहे हैं। जून बता रहा होता है यह सारी गलती सिर्फ स्वरा की है क्योंकि उसके बेकार कामों की वजह से यह ग्रुप बना, अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसके लिए यह ग्रुप नहीं बनता। जो जिया होता है वह गुस्सा करने लगता है और उसके कॉलर से पकड़ता है और बताता है तुम क्रेजी बास्टर्ड। जून बताने लगता है क्या तुम्हारा हो गया। और हम लोग देखते हैं जून की जो सिस्टर होती है वह दोबारा से रोना लगती है। जियाओ देखता है तो जून को वहां पर छोड़ देता है और बताता है गेट लॉस्ट और वह खुद ही चला जाता है जियाओ। और बताने लगता है अगर तुम नहीं हो तो कोई और बास्टर्ड होगा, मैं उसे खोज लूंगा। उसके जाने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वह बताती है ब्रदर, और जो जून होता है वह बताने लगता है सब कुछ ठीक है। और तभी उसके पास एक कॉल आता है और वह उठाता है और बताने लगता है यह कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, मैंने पहले ही मैसेंजर को डिलीट कर दिया था जैसे कि तुमने कहा था, मैं उसे पकड़ा नहीं गया। और वह जो पर्सन होता है वह बताते लगता है तुम केयरफुल रहना क्योंकि जियाओ हमारे लिए काफी ज्यादा ट्रबल बन सकता है। वह अपने चेहरे को संभालता है, ठीक करता है और बताते लगता है चलो यूना हम लोग चलते हैं। वह बताने लगता
लगता है सिस्टर से जो बुरे लोग होते हैं वह अपने बुरे कर्मों का जो फल है वह बाद में भोगते हैं, ऐसा बताने लगता है। उन्हें पनिश किया जाता है बाद में, थोड़ा सा लेट हो जाता है पनिशमेंट। सीन चेंज होता है, सोरा और बिटनी को दिखाया जाता है। जो बिटनी होती है वह बताने लगती है सोरा हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जो सोरा होती है वह बताती है हॉस्पिटल। बिटनी बताने लगती क्या कौन यहाँ पर बीमार है। सोरा सोचने लगती है जो बिटनी है ना वो काफी ज्यादा अनॉय करती रहती है मुझे और काफी ज्यादा बात करती है, ऐसा बता रही होती है मन में। सोरा बताती है हम लोग हानवू के डैड को मिलने जा रहे हैं और यह बात सुनने के बाद जो बिटनी होती है वह चिल्लाने लगती है और बताती है क्या तुमने पहले बताना चाहिए था कि हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ब्राइट पिंक ड्रेस नहीं पहनती और इतना ज्यादा मेकअप नहीं लगाती। सोरा बताने लगती है क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ पर अकेले जाने का हिम्मत कर सकूं। सोरा बताने लगती है अगर मैं यहाँ पर जाओ बिन को ले जाती ना तो यह काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता सिचुएशन। मुझे चेक करना होगा कि हानवू के डैड वही पर्सन है जिसे मैंने उस रात को हिट किया था। तभी बिटनी उसे घूर रही होती है तो सोरा बता रही होती है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, क्या कुछ हुआ है। बिटनी बताने लगती है तुम अभी कुछ ज्यादा ही चेंज हो चुकी हो सोरा उसे देखकर हैरान सी होती है। बिटनी बता रही होती है क्या उस ग्रुप चैट के कारण तुम इतना ज्यादा रेस्टलेस हो चुकी हो और ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी द्वारा चेज किया गया है इन दिनों। यह बात सुनने के बाद सोरा सोचने लगती है मैंने सोचा था कि इसके पास कोई दिमाग नहीं है लेकिन इसकी जो सेंसेस है ना वो काफी ज्यादा शार्प हैं, यह पता कर रही है। और तभी सोरा बताने लगती है नहीं बस मैं यहाँ पर उसकी क्लासमेट हूँ इसलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ उसके डैड से। जो बिटनी होती है वह बताने लगती है तो क्या अगर तुम इतना ज्यादा नाइस हो तो वो हारा को भी तुम यहाँ पर ला सकती थी। जो सोरा होती है वह बताने लगती है तुम उसके बारे में बात मत करो, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं उसे अभी माफ कर सकूं और जाने दूं। बिटनी बताने लगती है चलो पता नहीं कितना और टाइम लगेगा यह सारी चीजें सॉल्व होने में। जो सोरा होती है वह बताने लगती है नहीं मुझे नहीं पता। सीन चेंज होता है हॉस्पिटल में, हानवू वहाँ पर होता है और बताता है हेलो। जो सोरा होती है वह बताने लगती है हेलो हानवू तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बेंजियाओ यहाँ पर नहीं आया है आज मेरे साथ। बिटनी भी उसे हाय कहती है। हानवू बताने लगता है तो तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो। जो सोरा होती है वह उस चीज को देती है एक बॉक्स को और बताती है यह तुम्हारे लिए हानवू बताने लगता है थैंक्स मैं इसे एंजॉय करूंगा, मतलब कुछ आइटम होते हैं खाने पीने का। सोरा बताने लगती है क्या हम तुम्हारे फादर से मिल सकते हैं। जो हानवू होता है वह बताने लगता है विजिटिंग टाइम 10 AM से और 7 PM तक है। सोरा बताने लगती है अभी 9:30 हो रहे हैं तो यह काफी अच्छा टाइम होगा। सोरा बताने लगती है मुझे पता था कि विजिटिंग टाइम क्या है और इसी दौरान मैं आई हूँ। बिटनी बताने लगती है क्या विजिटिंग चलो यह अच्छा से जाएगा। अपना जो हानवू होता है उन्हें रास्ता दिखाता है और ICU में लेकर आता है। वह लोग देखते हैं हानवू के डैड को। जो बिटनी होती है वह बताने लगती है ऐसा कुछ मैंने सिर्फ ड्रामास में देखा था, रियल लाइफ में यह पहली बार है। बिटनी बताने लगती है अभी कितना और टाइम लगेगा तुम्हारे फादर यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। जो हानवू होता है वह बताने लगता है मुझे नहीं पता, डॉक्टर्स को भी पता नहीं है कि यह यहाँ पर उठेंगे या नहीं। सोरा इस चीज को देखने के बाद बताने लगती है यह तो वही है और उसके चेहरे को पहचान जाती है और बताती है यह वही पर्सन है जिसे मैंने वहाँ पर हिट किया था। और इस बात को जानने के बाद सोरा मतलब डरने लगती है उस पर्सन से और सोचने लगती है कि वह पर्सन यहाँ पर कह रहा है कि तुम ही वो जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। सोरा वहाँ पर अपने मुंह को पकड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। बिटनी और जो हानवू होते हैं उसे देख रहे होते हैं और बिटनी बताने लगती है तुम्हें क्या हो गया अचानक से। जो हानवू होता है वह वहीं पर रहता है और सोचने लगता है फादर। और फिर सीन चेंज होता है, सोरा को दिखाया जाता है। सोरा यहाँ पर घबरा रही होती है और बताने लगती है आखिर मैंने क्या कर दिया। उसके फेस को देखने के बाद यह वही पर्सन है लेकिन वह यहाँ पर कोमा में है और उसे मेरे फेस के बारे में नहीं पता। वह कोमा में है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तभी सोरा अपने सर को पकड़ती है और बताती है मुझे नहीं पता। उसे देखने के बाद मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। तभी उसे मैसेज आता है एम के तरफ से और देखती है तो एम बता रहा होता है सोरा तुम कितना ज्यादा काइंड हो, तुम यहाँ पर हॉस्पिटल में गई हो विजिट करने के लिए, यह सारी चीजें कैसे चल रहा है। यह बात जानने के बाद जो सोरा होती है वह भी और घबराने लगती है। यह इस मैसेज को देखने के बाद हैरान होती है। अपना जो एम होता है वह पूछने लगता है हे वहाँ पर सब कुछ अच्छे से चला, मतलब ऐसे पूछता है तो सोरा हैरान सी होती है और आसपास में देखने लगती है कि किसने उसे मैसेज कर दिया, मतलब एम को खोजने की कोशिश। फिर वह वहाँ पर मैसेज करती है और बताने लगती है एग्जैक्टली में तुम मुझे ब्लैकमेल करना कब रोकोगे। जो एम होता है वह बताने लगता है क्या हुआ यहाँ पर तुम कुछ ज्यादा ही कोल्ड हो रही हो। सोरा बताने लगती है जस्ट मुझे बताओ कि यहाँ पर कितना ज्यादा टाइम लगेगा और कितने
कितने ज़्यादा टाइम तक परेशान करोगे। अपने जो एम होता है वह बताने लगता है जब तक मैं करूँगा जब तक तुम खुद के सीक्रेट से डरने ना लगो। और स्वरा तो डर रही होती है उस कार वाले इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा ही और खुद काँपने लगती है वहीं पर और बताने लगती है फाइन मनी और पूछने लगती है मैं तुम्हें पैसा दूंगी। जो एम होता है वह क्वेश्चन मार्क बताने लगता है और जो स्वरा होती है वह बताने लगती है मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगी जितना तुम्हें चाहिए। एम होता है वह बताने लगता है लेकिन मुझे तो नहीं चाहिए। स्वरा बताने लगती है एग्जैक्टली में तुम चाहते क्या हो। एम होता है वह बताता है कि मैं क्या चाहता हूँ, चलो एक रास्ता बताता हूँ। स्वरा बता रही होती है हाँ। और जो एम होता है वह बताने लगता है मैं तुम्हारे सेल्फ को बदलना चाहता हूँ टर्न। जो स्वरा होती है वह बताने लगती है नो डाउट है एम का कोई भी इंटेंशन नहीं है मुझे छोड़ने का, मतलब वह मुझे फ्री तो नहीं करेगा। स्वरा बताने लगी है मैं अपनी लाइफ को इजीली जीना चाहती हूँ, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। एम होता है वह बताने लगता है बस मैं जो मिशन देता हूँ उसे बस कंप्लीट कर दिया करो और कुछ नहीं। एम बताने लगता है मैं तुम्हें 1 महीने के लिए फ्री दूंगा लेकिन तुम्हें इस मिशन को कंप्लीट करना होगा, यह एक स्पेशल मिशन है। जो स्वरा होती है इस बात को सुनने के बाद सोचने लगती है और खुश हो जाती है और बताने लगती है 1 पूरा महीना, लगता है कि तुम खुद से ही अपने ग्रेव को खुद से ही अपने लिए गड्ढे खोद रहे हो। और स्वरा बता रही होती है अपने मन में अगर इसे पता नहीं है कि यहाँ पर जो बेन जियाओ है वह इसे खोज रहा है, मतलब शांति से खोज रहा है और 1 महीने के अंदर तो तुम काफी आसानी से पकड़े जाओगे। और स्वरा बताने लगती है चलो चाहे कुछ भी हो मैं बस इस मिशन को कंप्लीट करूंगी। फिर सोचने लगती है कि यह सेकंड जो मिशन है उसके बारे में मुझे भी पता नहीं है कि मुझे यहाँ पर क्या फेस करना होगा। जो तभी एम होता है वह बताने लगता है तुम्हारा जो सेकंड मिशन है वह यह है कि तुम्हें ब्रेकअप करना होगा बेन जियाओ से। तो स्वरा मतलब पास्ट में चली जाती है और सोचने लगती है जो मेरे फादर थे ना वह काफी ज्यादा पावरफुल थे, मतलब एक मेयर हैं तो काफी पावरफुल हैं, तो कोई भी यहाँ पर मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकता था, ना ही कोई फ्रेंड और ना ही कोई टीचर भी मुझे लाइटली ट्रीट नहीं किया करता था और मुझसे हल्का हल्का डरा करता था। और बताने लगती है इस वजह से मैं यहाँ पर काफी ज्यादा फ्री फील किया करती थी और यहाँ पर काफी सारे बॉयज थे जो कि मेरे आसपास में घुमा करते थे लेकिन मैं उनके लिए माइंड नहीं किया करती थी, मतलब उनसे परेशान नहीं हो रही थी। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर नक्सुक आ गया जो कि मुझे काफी ज्यादा परेशान किया करता था, हर दिन आता था और मुझे परेशान किया करता था। तो एक दिन मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई और उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया और इससे वह जो पर्सन था वह मेरे ऊपर अटैक करने जा रहा था क्योंकि मैंने उसे पहले मारा था। तो वहाँ पर जो बेन जियाओ होता है वह आता है और उसके हाथ को रोकता है और बताने लगता है कि तुम एक लड़की को मारोगे, तुम क्या क्रेजी हो। और स्वरा बता रही होती है जो बेन जियाओ है वह यहाँ पर बॉक्सिंग क्लब का एक मेंबर था, उसके एथलीट्स यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे थे जो कि मेरे ही क्लास में पढ़ता था और वह हमेशा सोया करता था क्लास के अंदर। हम लोग देखते हैं उन दोनों में फाइट होने लगता है। जो रेड हेयर वाला पर्सन होता है वह बताने लगता है ठीक है मैं लड़की को नहीं तुम मारूंगा लेकिन उसके बदले मैं तुम्हें मारूंगा। जो स्वरा होती है वह सोचने लगती है यह एकलौता पर्सन था जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। हम लोग देखते हैं जो बेन जियाओ होता है वह उसके अटैक से डॉज करता है और उसके चेहरे पर मारता है जिससे वहाँ पर नासुक के यहाँ पर ब्लड निकलने लगता है। जो नासुक होता है वह एक ही पंच में थोड़ा सा पीछे हट जाता है और फिर यू बास्टर्ड कहकर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तो बेन जियाओ दोबारा से उसके गाल पर पंच मारता है और उसे नॉक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो स्वरा होती है वह भी इम्प्रेस हो जाती है। फिर बेन जियाओ उसे देखता है और स्वरा बता रही होती है नासुक ने अपने ओल्डर स्टूडेंट को बुलाया फाइटिंग करने के लिए बेन जियाओ से, लेकिन बेन जियाओ उन सभी को हरा दिया, उसका कोई यहाँ पर मैच नहीं था, वह फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छा था। फिर एक दिन जो स्वरा होती है वह बताने लगती क्या तुम ठीक हो। जो बेन जियाओ होता है वह बताने लगता क्या हुआ तुम्हें। स्वरा बताने लगती है तुमने स्टूपिड फाइट की मेरे वजह से जिसके वजह से तुम्हें बॉक्सिंग क्लब से निकाल दिया गया। तो स्वरा बताती है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। जो बेन जियाओ होता है वह भी हैरान हो जाता है और स्वरा बताने लगती है कि मैं बस रिप्लेस कर रही थी, तुम बॉक्सिंग क्लब के बजाय तुम मेरे साथ आ जाओगे तो तुम यहाँ पर बोर नहीं होगे। और वह उन दोनों का जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला होता है रिलेशन ऑन हो जाता है। और जो स्वरा होती है वह बताने लगती है जियाओ बेन ऑलरेडी यहाँ पर फेमस था बॉक्सिंग के लिए, तो यह काफी ज्यादा टफेस्ट था स्कूल में, जिसके कारण से कोई भी अब मुझे टच नहीं कर पाता है क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और क्या। जो स्वरा होती है वह बताने लगती है यह इकलौता ऐसा पर्सन है जो मेरे फादर के बाद मुझे सपोर्ट कर रहा था और मुझे इससे ब्रेकअप करना होगा। स्वरा सोचने लगती है तभी पीछे से बिटनी आती है और बताने लगती है क्या गलत है स्वरा। और बिटनी को देखने के बाद जो स्वरा होती है वह घबरा जाती है और अपने फोन को बंद करती है। स्वरा सोचने लगती
लगती है कि बिटनी तुम कितने टाइम से यहाँ पर खड़ी थी, क्या तुमने मेरे और एम के बीच में कन्वर्सेशन को पढ़ लिया। जो बिटनी होती है वह बताने लगती है कि मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी, तुम कितने टाइम से यहीं पर खड़ी थी। हानवू वहाँ पर काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा था धीरे धीरे, इसलिए मैं भी यहाँ पर चली आई। जो किम बिटनी होती है वह बताने लगती है उसके डैड को देखते हुए मैं काफी ज्यादा डर रही थी, मुझे लगा कि वह मेरे ऊपर सडनली जंप कर देंगे। जो सोरा होती है वह बताने लगती है चलो यहाँ से घर पर चले। किम बिटनी बताने लगती है क्या तुम चल रहे हो, वह भी बिना हानवू से मिले। जो सोरा होती है वह बताने लगती है चलो चलते हैं, और किम बिटनी पीछे हैरान हो रही होती है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं बर्गर में, जहाँ पर बेन जियाओ अपने खाने को खा रहा होता है और बताने लगता है डैम इट, उसने मुझे कॉल किया था यहाँ पर आने के लिए लेकिन अभी तक वह आई नहीं। और वह बताने लगती है इस वजह से मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। तभी से पीछे से कोई पर्सन आता है और बताता है सॉरी मैं यहाँ पर लेट हो चुकी। जो जियाओ बीन होता है, बेन जियाओ होता है, वह बताने लगता है नेवर माइंड, आखिर तुमने मुझे कॉल करके यहाँ पर क्यों बुलाया। एक्चुअल में मेरा प्लान था कि मैं तुमसे मिलूं। ली बोरा भी उसे देख रही होती है। जो ली बोरा होती है और बेन जिया होती है वह आमने सामने बैठे होते हैं। ली बोरा बताने लगती है आखिर अर्थ पे चल क्या रहा है। जो बेन जिया होता है वह बताने लगता है मेरे बारे में बात कर रही हो क्या। ली बोरा होती है वह बताने लगती है तुम यहाँ पर उस ग्रुप चैट के सभी लोगों को धमका क्यों रहे हो, और वह हमारे क्लासमेट हैं वह काफी ज्यादा डर रहे हैं। जो बेन जिया होता है वह बताने लगता ओ यानी किसने तुम्हें यह चीज बता दी और मुझे रोकने के लिए कहा। और जो बेन जिया होता है वह खड़ा होता है और बताने लगता है ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे डर रही हो। जो ली बोरा होती है वह उसे देखती है और बताती है ऑफ कोर्स मैं डर रही हूँ। ली बोरा बताने लगी है लेकिन मैं हमेशा तुमसे नहीं डरती हूँ और तुम हमेशा से ऐसे नहीं थे, तुम बस सोरा से मिल चुके हो और उसके साथ रहते रहते करप्ट हो चुके हो और तुम ऐसे बन गए। जो ली बोरा होती है वह वहाँ पर एक पेपर्स को निकालती है और बताती है यहाँ पर एक पिटीशन फाइल हुआ है पनिशमेंट के लिए, सोरा के लिए, क्योंकि उसने यहाँ पर हानवू को काफी ज्यादा बुली किया है और काफी सारे क्लासमेट ने इस पर साइन कर दिया है और वह एग्री होते हैं कि उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। यह एक लेसन होगा उसके लिए, क्योंकि जो हानवू है ना उसकी वजह से काफी ज्यादा सफर किया है। इस बात को जानने के बाद बेन जिया होता है वह बताने लगता है तो तुम इसलिए यहाँ पर आई हो। ली बोरा होती है वह बताने लगती है मैं वार्निंग देना चाहता हूँ या फिर एक बार समझ लो, यहाँ पर अब तुम अपने दोस्तों को और बुली नहीं करोगे क्योंकि अभी हम लोग अडल्ट हो चुके हैं और नेक्स्ट टाइम से तुम्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा बल्कि उससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। जो बेन जिया होता है वह बताने लगता है क्या यह जंग था जिसने ऐसा करने को कहा। जो ली बोरा होती है वह बताने लगती है देखने से ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा जो फैसला है ना वह कहीं पर भी नहीं आएगा और तुम किसी भी चीज के लिए राजी नहीं होगे, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ली बोरा वहाँ से चली जाती है, बेन जियाओ उसे पीछे देखते ही रह जाता है। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं सोरा अपने घर से बाहर आई होती है, वहाँ पर बेन जियाओ भी अपने बाइक के साथ आ चुका होता है। सोरा बताने लगती है आखिर तुम इतनी रात को मुझे क्यों बुलाए हो। बेन जिया होता है वह बताता है बस तुम्हें देखने के लिए। जो सोरा होती है वह बताने लगती है अगर मेरे डैड ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा, और साथ में तुम जल्दी तुम्हारा सस्पेंड जो हुए हो स्कूल से वह कैंसिल हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, मतलब काफी जल्द, और तो हम लोग स्कूल में मिल ही सकते थे। तो बेन जिया होता है वह बताने लगता है क्या तुम अनहैप्पी हो। सोरा बता रही होती नहीं नहीं मैं अनहैप्पी नहीं हूँ, और सोरा सोचने लगती है उस ब्रेकअप वाले मैसेज को। सोरा बताने लगती है ठीक है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, और बेन जिया होता है वह बताने लगता है तुम्हें कुछ कहना तो क्या है। बेन जिया अपने मन में सोचने लगता है मुझे इससे बताना चाहिए ली बोरा ने जो चीजें मुझसे कही थी। तभी जो सोरा होती है वह बताने लगती है देखो तुम इससे गलत आइडिया मत लेना लेकिन तुम मेरे ऊपर इस बात को अच्छे से सुनो। जो बेन जिया होता है वह एक्साइटेड होता है और बताता है क्या है। तभी जो सोरा होती है वह बताती है तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि हम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया है, बस प्रिटेंड करना है, बस हम लोग ब्रेकअप करने का प्रिटेंड करेंगे और इसके ऊपर चिंता मत करो। और तभी जो बेन जिया होता है वह बताने लगता है क्या मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा। जो सोरा होती है वह बताने लगती है मैं तुमसे नहीं बता सकती, और जो बेन जिया होता है वह चिढ़ने लगता है और बताता है नो वे मैं नहीं कर सकता। और बेन जिया बताने लगता है तुम्हें एक कन्विंस रीजन देना होगा ताकि मैं इस चीज के ऊपर एग्री हो सकूं। तुम कह रही हो कि मैं ब्रेकअप कर लूं और बिना किसी रीजन के, क्या तुम्हें कोई और मिल गया है। काफी तेजी से चिल्लाता है तो सोरा उसे शांत करती है और बताती है मेरे डैड सुन लेंगे। जो बेन जिया होता है वह बताने लगता है कौन पर्सन तुम्हें मिल गया, क्या यह हानवू है। सोरा बताती है नहीं नहीं क्या क्या बक रहे हो तुम। जो बेन जिया होती है वह बताने लगता है हाँ मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेंज चीजें नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि तुम उसके डैड के हॉस्पिटल पे विजिट भी करने गए थी उससे के डैड से मिलने के लिए। जो सोरा होती है वह बताने नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बेन जिया पूछने लगता है तो क्या है। तो सोरा सोचने लगती है क्या मैं इसे बता दूं कि मैंने हानवू के डैड को हिट कर दिया था और किसी पर्सन ने मुझे ब्लैकमेल कर रहा है जिसका नाम एम है और उसने कहा है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं। ऐसा सोचने लगती है तो बता रही होती है अपने मन में नहीं मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर सकती। और जो बेन जिया होता है वह अपनी बाइक को ऑन करता है और बताने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन
लेकिन तुम्हें एक रीजन देना होगा ब्रेकअप करने के लिए, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम ऐसा मत सोचो कि फेवर के तौर पे मैं ऐसा कुछ एक्ट करूं। और बेनजियाओ वहां से अपने बाइक को लेकर चला जाता है। सोरा वहीं पर रह जाती है और बेनजियाओ अपने मन में सोचने लगता है, मुझे ऑलरेडी पता है किस रीजन से सोरा मुझसे दूर जा रही है। और बेनजियाओ यहाँ पर गुस्सा भी करने लगता है उस हानवू के ऊपर और बताने लगता है ऐसा नहीं है कि हम लोग अच्छे कपल नहीं हैं, बल्कि वह मुझे काफी ज्यादा लाइक भी करती है, लेकिन उस टॉप डॉग स्कूल के कारण वाले मतलब हानवू के कारण वह यहाँ पर ऐसा कुछ कह रही है मुझसे करने के लिए। क्या हो कि अगर हम लोग यहाँ पर ग्रेजुएट हो जाएं और मैं सोरा के साथ उसके कॉलेज में ना जा पाऊँ तो। और ऐसा सोचने के बाद जो बेनजिया होता है वह चिल्लाने लगता है और बताने लगता है मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, व्हाट द हेल, मैं सच में उससे लाइक करता हूँ, ऐसा बता रहा होता है बेनजिया। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं सोरा को जो कि यहाँ पर मोबाइल को लेकर होती है और बताने लगती है मैंने उससे कहा कि बस प्रिटेंड करने के लिए ब्रेकअप, तो यह यहाँ पर नहीं बात मान रहा है तो मैं क्या करूँ। सोरा बताने लगती है जो उसका सस्पेंड वाला है ना वह कल खत्म हो जाएगा और वह स्कूल में आएगा, तो मैं उसे ट्राई करूंगी कन्विंस करने के लिए। और सोरा सोचने लगती है कि जो बेनजियाओ है वह ऑलवेज मेरे साइड ही रहता है। तभी उसे यहाँ पर एक मैसेज आता है एन की तरफ से और एक फोटो होता है, और इसे देखने के बाद वह जल्दी से मोबाइल को ओपन करती है और देखती है तो वहाँ पर एक इंसिडेंट का फोटो खींचा होता है और वह उसके सामने आता है और बताता है तुम कल ब्रेकअप कर लेना बेनजियाओ से, नहीं तो। और इस फोटो को देखने के बाद जो सोरा होती है वह बताने लगती है सच में इसने पिक्चर क्लिक कर लिया था उस इंसिडेंट के बारे में। सीन चेंज होता है स्कूल में, जो बेनजिया होता है वह आ जाता है, उसके दोस्त भी आ जाते हैं और बताते हैं तुम ऑलरेडी आ चुके हो, और वह लोग जा रहे होते हैं अपने क्लास की तरफ। तभी जो बेनजिया होता है वह बताने लगता है अभी तुम्हें काफी अच्छा लग रहा होगा, काफी ज्यादा टाइम बाद हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। जो सोरा होती है वह बताने लगती है तो हम तो कल ही मिले थे ना और हम लोगों ने बात भी किया था। तभी बिटनी जो पीछे से होती है वह बताती है और बताती वेलकम बैक बेनजियाओ। जो बेनजिया होता है वह बताने लगता है कल के बारे में भूल जाओ, चलो चलती है क्लास के अंदर। तभी जो सोरा होती है वह बेनजियाओ को यहाँ पर रोकती है और बेनजियाओ पूछने लगता क्या हुआ। सोरा बताने लगती है मुझे तुमसे कुछ कहना है, और सोरा सोचने लगते हैं आई एम सॉरी बेनजियाओ लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। और सोरा तेजी से कहती है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, जिसे सुनने के बाद बेनजियाओ भी यहाँ पर हैरान हो जाता है। किम, बिटनी और बाकी सारे क्लासमेट भी हैरान हो जाते हैं और बेनजियाओ बताने लगता क्या, और वहाँ पर हानवू भी आता है और इस चीज को देखने के बाद एक स्माइल देता है। सोरा के इस बात को सुनने के बाद जो हानवू होता है वह हंसने लगता है, जिसकी आवाज यहाँ पर बेनजियाओ सुन लेता है और बताने लगता है तुम यहाँ पर क्यों हंस रहे थे, और उसके पास जाने लगता है और बताता है तुम क्या हंस रहे थे। वहाँ पर जो हानवू होता है वह बताने लगता है नहीं नहीं, और बेनजियाओ होता है वह बताने लगता है तुम मुझ पर हंस रहे थे। हानवू बता रहा होता है नहीं नहीं मैं नहीं हंस रहा था बेनजियाओ। और तभी पीछे से सोरा आती है और बताने लगती है उसकी यहाँ पर कोई गलती नहीं है, तुम मुझसे बात करो। तभी वह उसे पीछे ढकलता है और बताता है तुम यहाँ से हट जाओ। सोरा भी इस बिहेवियर को देखकर हैरान होती है और बेनजियाओ बताने लगता है जब भी मैं इस लड़के से इन्वॉल्व होता हूँ तब ना कुछ होता है, और वह बताता है ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ तुमसे स्टार्ट हुई है। और बेनजियाओ यहाँ पर उस हानवू को मारने लगता है, मतलब उसे हवा में उठा लेता है। हानवू यहाँ पर परेशान हो रहा होता है, तभी उसके ऊपर अटैक करने जाता है तो पीछे से एक जंक आता है और उसे रोकने लगता है और बताता है रुक जाओ, अभी तुम्हारा कितना प्लान है कि तुम यहाँ पर टॉर्चर करोगे हानवू को, तुमने जो भी किया वह एकदम गलत है, हानवू ने इसमें कुछ भी गलत नहीं किया। और बेनजिया होता है वह बताने लगता है मुझे जाने दो, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। जो जंक होता है वह बताने लगता है देखो तुम यहाँ पर पहले ही दिन आए हो और किसी भी सिंगल पर्सन ने तुम्हें परेशान नहीं किया, लेकिन तुम अचानक से अपने सस्पेंड हो चुके थे और दोबारा से तुम लोगों को बुली कर रहे हो और अपने क्लासमेट को। तभी यह बात सुनने के बाद वह जो होता है बेनजिया उसके चेहरे पर मारता है, उसके नाक से ब्लड आने लगता है और वह नीचे गिर जाता है। तो बेनजिया उसके चेहरे पर काफी ज्यादा पंच मारने लगता है और बेनजिया बताने लगता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने माउथ को तो समझ कर खोलना, यहाँ पर कोई भी तुम्हारे जैसा हाई एक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था लेकिन तुम कर रहे थे। और वह उसे मारने लगता है। तभी पीछे से आता है कोई पर्सन, टीचर, और बताने लगता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और देखता है बेनजिया को मारते हुए तो बताने लगता है बेनजिया तुम दोबारा से। और टीचर को देखने के बाद जो बेनजिया होता है वह रुक जाता है और आसपास में देखता है तो सारे क्लासमेट भी उसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। बेनजिया इस चीज को मतलब देखकर हैरान होता है और वहाँ पर जो जंक होता है उसकी हालत भी काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। सोरा भी परेशान होती है। प्रिंसिपल ऑफिस में दिखाया जाता है, वहाँ पर बेनजिया के टीचर, एक और टीचर और प्रिंसिपल आए होते हैं और प्रिंसिपल बताने लगते टीचर किम इंजॉल आखिर क्या हो रहा है, यह चीजें दोबारा से हो चुकी है, अभी जो साल है वह खत्म होने वाला है आपकी क्लास
का। तभी जो दूसरा टीचर होता है वह बताने लगता है मेरे पास एक सजेशन है, हम उस पर्सन को डिसमिस क्यों नहीं कर देते हैं बिना सस्पेंड किए, क्योंकि लास्ट टाइम में हम लोगों ने सस्पेंड किया था और स्कूल प्रिंसिपल के तौर पे आप उसे एक्सपेल कर दीजिए। जो बेंजियाओ का टीचर होता है वह बताने लगता है क्या एक्सपेल? तो प्रिंसिपल होती है वह बताने लगती है क्या आपको इस बात पर कुछ प्रॉब्लम है? जो बेंजियाओ का टीचर होता है वह कुछ नहीं बोल पाता है और सोरा को दिखाया जाता है। तभी एक स्टूडेंट आता है और बताने लगता है हे गाइस, यहाँ पर बेंजियाओ को एक्सपेल किया जा रहा है। इस बात को सुनने के बाद जो सोरा होती है वह बताने लगती है क्या एक्सपेल, और वह सारे सिचुएशन को याद करने लगती है कि बेंजियाओ ने उसके लिए काफी लोगों से फाइट कर लिया था और बताने लगती है वह पहले मेरी वजह से बॉक्सिंग क्लब से आउट हो गया, अभी मेरी वजह से वह यहाँ पर एक्सपेल हो रहा है। बिटनी आती है और बताने लगती है सोरा हमें क्या करना चाहिए, बेंजियाओ तो एक्सपेल हो रहा है और यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है ना वह काफी ज्यादा पास में आ चुका है, हम ऐसे खड़े नहीं हो सकते हैं। और सीन चेंज होता है, जो सोरा होती है वह अपने डैड के पैरों में गिरी होती है और बताने लगती है डैड इस बार मेरी हेल्प कर दो, और उसके डैड बता रहे होते तुम्हें शांत होना चाहिए, तुम्हें उसके बारे में बात मत करो, वह ऐसा पर्सन है जिसे एक्सपेल होना चाहिए। और तभी जो सोरा होती है वह पीछे अपने उस मैनेजर को देखती है और बताती है सर, जो सर होता है उसका वह भी बताने लगता है आई एम सॉरी, और सोरा यहाँ पर रोने लगती है और बताने लगती है बेंजियाओ तुम बेवकूफ, में क्या जरूरत थी यहाँ पर जंग से फाइट करने की, यह सारी चीजें तुम्हारी गलती है। तभी सोरा बताने लगती नहीं यह उसकी गलती नहीं है और ना ही मेरी, बल्कि यह एम था, एम वही पर्सन था जो कि काफी ज्यादा इविल है और के इस बिहेवियर को यहाँ पर वह मैनेजर भी देख रहा होता है। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं क्लास के कॉरिडोर में यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट होते हैं और बताया जाता है कि इन द एंड जो बेंजियाओ था वह एक्सपेल्ड हो गया स्कूल से। जो बिटनी होती है वह बताने लगती है वह पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा है और जो सोरा होती है वह सोचने लगती है यह सारी चीजें स्टार्ट हुई सिर्फ एम की वजह से। जो सोरा होती है वह वहाँ पर रो रही होती है और पीछे से हारा आ रही होती है और हारा उसके पास आने लगती है और तभी कोई पीछे से बताने लगता है यो हारा तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती है, वो एक सेकंड के लिए कैफेटेरिया में मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और हारा जो होती है वह उसके साथ चली आती है, तो वह जो स्टूडेंट होती है वह बताने लगती है बेंजियाओ यहाँ पर जा चुका है और जो सोरा है वह बस यूजलेस है। तो हारा होती है वह बताने लगती है क्या, तो वह जो लड़की होती है वह बताने लगती है देखो तुम यहाँ पर हारा को काफी ज्यादा हेट करती हो और वह काफी ज्यादा एरोगेंट बन रही थी डैड और उसके बॉयफ्रेंड की वजह से, और वह तुम्हें काफी ज्यादा धमकाया करती थी, तो यह तुम्हारी बारी है, तुम उसे रिवेंज ले सकती हो। जो हारा होती है वह घबराने लगती है और बताती है मैं। तभी जो वह लड़की होती है वह बताने लगती है तुम बस कैफेटेरिया में चलो, मुझे तुमसे बात करना है। और जो वह लड़की होती है वह उसके कानों में कुछ कहती है और बताती है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस बात को सुनने के बाद जो हारा होती है वह बताने लगती है हाँ यह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एक ईविल स्माइल देती है। हम लोग देखते हैं जो हारा होती है और उसके जो दोस्त होते हैं वह लोग यहाँ पर नासुक के पास आने लगते हैं। जो हारा होती है वह इस सिचुएशन को देखकर डर रही होती है, नासुक आता है और बताता है तुम यहाँ पर सच में आ गई, और हारा वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है और नासुक बताने लगता है इस चीज को ले, और जो हारा होती है वह इस चीज को लेती है और बताने लगती है नासुक यहाँ पर तुमने मुझे क्यों बुलाया। जो नासुक होता है वह बताने लगता है क्या मैं तुम्हें नहीं बुला सकता हूँ। जो हारा होती है वह बताने लगती है तुम्हारी प्लानिंग क्या है। नासुक बताने लगता है समथिंग सुपर फन, कुछ सुपर फनी। जो हारा होती है वह बताने लगती है आखिर कौन सा चीज है। नासुक बताने लगता है हम लोग सोरा को ब्रेक कर देंगे, मतलब उसका मेंटल ब्रेकडाउन और उसे काफी ज्यादा बुली करेंगे, ऐसा बता रहा होता है नासुक। जो हारा होती है वह बताने लगती है इसका क्या मतलब और तुम क्या करने वाले हो सोरा के साथ। हारा बता रही होती है क्या अगर जॉबिन फाइंड कर लेता हो, तभी उसे पता चला होता है कि जॉबिन तो एक्सपेल हो चुका है। तो जो नासुक होता है वह बताने लगता है हाँ सही कहा, जो डैम बेंजियाओ है वह यहाँ से चला जा चुका है अभी, और एक इविल स्माइल देता है। जो सोरा होती है वह अपने क्लास में होती है, बिटनी आती है और बताती है सोरा क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या यहाँ पर लंच नहीं करना है। और सोरा होती है वह बताने लगती काफी ज्यादा अनोइंग है, इस सिचुएशन में काफी ज्यादा मुझे भूख लग रहा है। बिट्टी बता रही होती है चलो हमें कैफेटेरिया में चलना चाहिए साथ में। तो सोरा बता रही होती है हम लोग कैफेटेरिया में क्यों जा रहे हैं, हमें यहाँ पर बस हानवू को भेज देना चाहिए कैफेटेरिया में। यह बात कहते कहते उसे रियलाइज होता है और वह हानवू को देखती है, तो हानवू उसके तरफ नहीं देख रहा होता है और सोरा सोचने लगती है बेंजियाओ की वजह से मैं बस इसे बुली कर पा रही थी और उससे काम करवा पा रही थी। तो सोरा बताने लगती है नेवर माइंड, अभी हम दूसरे लोगों को बुली नहीं करेंगे आगे से। तो बिटनी बताने लगती है चलो चलती हैं एक साथ। तो सोरा एक स्माइल देती है और वह कैफेटेरिया में आने लगती है, आसपास में देखने लगती है। किम बिटनी बताने लगती है तुम आसपास में क्यों देख रही हो।
तभी सोरा बताने लगती है, यह मेरा फर्स्ट टाइम है कैफेटेरिया में। और उसके सामने से हारा भी जा रही होती है। किम बिटनी बात करने लगती है, क्या सच में? जो सोरा होती है वह बताने लगती है, हाँ यह पहले कभी नहीं हुआ। और आसपास के क्लासमेट भी सोरा और बिटनी को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि इसका फर्स्ट टाइम है कैफेटेरिया में और यह यहाँ पर कॉलेज जाने वाली है यूनिवर्सिटी में। जो बिटनी होती है वह बताने लगती है, मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकती स्नैक का, चलो चलती हैं, मुझे काफी ज्यादा भूख लगा है और पहले लेते हैं और उसके बाद क्लासरूम में जाकर खाएंगे। जो सोरा होती है वह बताने लगती है, सभी लोग मुझे देख रहे हैं क्योंकि यह मेरा फर्स्ट टाइम है कैफेटेरिया में आए हुए। सोरा यहाँ से आइटम को उठाती है और बिलिंग के लिए जाने लगती है। तो वहाँ पर एक पर्सन उसे रोकता है जो होता है नासुक और बताने लगता है, तुम क्या सोच रही हो कि तुम यहाँ पर कहाँ पर चले आ रही हो, चलो लाइन में आओ। नासुक जो सोरा होती है वह बताने लगती है नासुक, और जो बिटनी होती है वह बताने लगती है सोरा यहाँ पर, और वह लाइन के काफी ज्यादा पीछे होती है। नासुक उससे बात नहीं करता और चेहरे को हटा लेता है। सोरा वहां से जा रही होती है और नासुक पीछे से हंस रहा होता है। जो बिटनी होती है वह बताने लगती है, नासुक तो ऐसे ही है, आखिर तुम इतना डर क्यों गई, चलो हमें उसके ऊपर अटेंशन नहीं देना चाहिए, हम लोग शांति से अपने सामान को खरीदेंगे और चलते रहेंगे। जो सोरा होती है वह बताने लगती है बिटनी से, क्या मैं उससे डर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। यह बात सुनने के बाद नासुक होता है ना, वह बताने लगता है, क्या मेरे पास काफी ज्यादा कम पैसे हैं। और तभी वह बताने लगता है सोरा, और सोरा के पास आता है और बताता है क्या मुझे 500 वॉन मिलेगा, और काफी ज्यादा इविल तरीके से बोलता है। तो सारे लोग उसे देखने लगते हैं और जो हारा होती है वह यहाँ पर पीछे इन सभी चीजों का मजा ले रही होती है और हंस रही होती है। सोरा भी इस सिचुएशन को देखकर हैरान होती है और काफी सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं कि यहाँ पर सोरा क्या करेगी। सोरा बताने लगती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फिर सोरा खुद को संभालती है और बताने लगती है 500 वॉन, ठीक है इसे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए बाई कर देती हूँ। और जो सोरा होती है वह जाती है और पेमेंट कर देती है और बताती है जो चेंज है वह तुम खुद रखो उस वर्कर से। और सोरा आती है और बताती है, यह मिल मेरी तरफ से, तुम एंजॉय करो। और बिटनी होती है वह बताने लगती है, सोरा चलो चलते हैं। और सोरा और बिटनी वहां से चले जाते हैं। नासुक और हारा यहाँ पर पीछे स्माइल कर रहे होते हैं। सोरा जाते हुए बताने लगती है, नासुक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ह्यूमिलेट करने की, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बेंजियाओ यहाँ से चला गया। और वह बताने लगती है, यह सारी चीजें यहाँ पर सिर्फ एम की वजह से, अगर एम मुझे नहीं कहता ब्रेकअप करने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं होता। सोरा सोचने लगती है, तुमने ऐसा किया, ठीक है 1 महीने के अंदर जब यह टाइम खत्म होने वाला होता है तब तक मैं तुम्हें खोज लूंगी कि आखिर एम है कौन, और फिर मैं दोबारा से अपने पोजीशन को रीगेन कर लूंगी। स्कूल में रात का सीन होता है, सोरा अपने रूम में होती है और बताने लगती है, सारे क्लासमेट यहाँ पर डेफिनेटली मुझसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे। यह सिचुएशन तो काफी ज्यादा बेकार होने लगी है क्योंकि यहाँ पर बेंजियाओ एक्सपेल हो चुका है। अभी मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास और ज्यादा चांस नहीं बचे हैं, ऐसा सोच रही होती है और बताती है, लेकिन मेरे पास और भी वेपन है, बेंजियाओ के बजाय मुझे और भी ज्यादा तरीके हैं। और वो अपने डैड के क्रेडिट कार्ड को ली होती है और बताने लगती है, इसकी वजह से मेरी पब्लिक ओपिनियन काफी आसानी से सही हो जाएगी इजीली। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हारा को। हारा वहाँ पर नूडल्स को खा रही होती है और नासुक से बात कर रही होती है और बताती है, फर्स्ट टाइम है कि मैं सोरा को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए देख रही थी। जो नासुक होता है वह बताने लगता, हाँ यह काफी ज्यादा फनी है। और सोरा भी बता रही होती है, हाँ। और सोरा वहाँ पर बिटनी से बता रही होती है, मैंने देखा कि जो सोरा है ना वह काफी ज्यादा अपसेट है, तो यह उसके लिए काफी अच्छा होगा। वह जो बिटनी होती है वह बताने लगती है, हाँ मैं तुम्हारे बारे में बात करूंगी। तो जो हारा होती है वह बताने लगती है, अभी हमें आगे क्या करना चाहिए। और नासुक भी एक स्माइल देता है इविल वाला। हम लोग देखते हैं अपने सोरा के क्लास में, उसके क्लास में काफी सारे चिप्स और काफी सारे फूड होते हैं। सारे क्लासमेट उसके आसपास में घिरे होती हैं और एक जो स्टूडेंट होती है वह बताती है, एक्चुअली में तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी हो रही हो। सोरा होती है वह बताने लगती है, हाँ हाँ ठीक है, तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो उस टाइम पर जब मैं कॉन्सर्ट में थी, मैंने टिकट को यहाँ पर इस लाइन पे लिया था ताकि मैं फ्रंट में बैठकर देख सकूं। मतलब वो एक कॉन्सर्ट में गई थी और उसकी कहानी सुना रही थी जहाँ पर वह फ्रंट सीट पर बैठी थी। जो दूसरी स्टूडेंट होती है वह बताने लगती है, यह तो काफी ज्यादा स्पेशल मोमेंट रहा होगा। जो सोरा होती है वो बताती है, ऑफ कोर्स यह काफी ज्यादा डिफरेंट था, मैं सब कुछ काफी आराम से देख पा रही थी उस कॉन्सर्ट में, तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो और मैं कभी भी इमेजिन नहीं करना चाहती हूँ दूसरे सीट पर बैठने का। जो ब्लैक हेयर गर्ल होती है वो बताने लगती है, मैं जेलस हो रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ रेगुलर सीट भी अफोर्ड नहीं कर सकती। जो सोरा होती है उसकी तरफ देखती है और बताती है, राइट मिंगजून, तुम्हें यह चीज चाहिए था ना, तो यह लो। और जो मिंगजून होती है वह बताने लगती है, यह तो YSL लिपस्टिक है। जो सोरा होती है वह बताने लगती है, इस कलर को मैं पसंद नहीं करती हूँ
और यह जो कलर है वह तुम पर काफी ज्यादा अच्छा जचेगा। जो वह स्टूडेंट होती है वह बताने लगती है थैंक यू स्वरा, इसे मैं जरूर यूज करूंगी। जो किम बिटनी होती है वह बताती है मेरे बारे में क्या स्वरा। जो दूसरी लेडी होती है वह बताने लगती है मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा क्या। और जो स्वरा होती है वह बता रही होती है तुम्हें ऑलरेडी मैंने काफी सारा चीज दिया है यूज करने के लिए किम बिटनी को। और जो ब्लैक हेयर चश्मे वाली लड़की होती है वह लीबोरा से बता रही होती है स्वरा यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अजीब एक्ट नहीं कर रही है क्या, उसे कुछ हुआ है क्या। जो लीबोरा होती है वह बताने लगती है उसे छोड़ दो, वह बस यहाँ पर ट्राई कर रही है क्योंकि जो नासुक है ना वह यहाँ पर उसे डिमोशन मतलब डिमोट कर रहा था। तो वह यहाँ पर स्कूल सोशल सर्कल में रहना चाहती है, तो वह यहाँ पर काफी सारे पैसे खर्च कर रही है। और वह ऑलरेडी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में पास हो चुकी है और उसकी ग्रेजुएशन भी काफी पास में है और यह उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो मैं बता दूं कि वह यहाँ पर खुद को एक प्रिंसेस समझती है जो कि अपने फ्रेंड को उसका सर्वेंट समझती है, मतलब कि वह खुद को प्रिंसेस और अपने दोस्तों को एक सर्वेंट समझती है और वह एक माउंटेन की तरह अपने स्टेटस को बनाए रखना चाहती है। सोरा वहाँ पर अपने दोस्तों से बात कर रही होती है और हंस रही होती है। जो ग्रे हेयर जंक होता है वह उसकी हंसी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। सीन चेंज होता है, जो सोरा होती है वह एक रेस्टोरेंट पे आई होती है, फोटो वोटो क्लिक करते हैं और जो किम बिटनी होती है वह बता रही होती है मैं सारे फोटोज को शेयर कर दूंगी। जो सोरा होती है वह बताने लगती है जल्दी करना क्योंकि मैं काफी ज्यादा भूखी हूँ। किम बिटनी बताने लगती है तो हमें और कितना ज्यादा वेट करना होगा और सोरा सोचने लगती है मैं इन लोगों के साथ काफी ज्यादा नाइस होंगी, तो यहाँ पर जो हारा है ना वो हमारे साथ नहीं है, ऐसा सोच रही होती है सोरा। और बताने लगती है धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और उसकी जो फीमेल फ्रेंड होती है वह बताने लगती है मैंने आज से पहले स्टिक को ऑर्डर नहीं किया था। वह लोग यहाँ पर थैंक यू बोल रहे होते हैं सोरा को। जो सोरा होती है वह बताने लगती है ग्रुप चैट कुछ टाइम में तुम लोग कुछ 1000 बनाओगे, 100 बनाओगे या चाहे 10,000 बनाओ, मैं उन सभी बिल को क्लियर कर दूंगी और इन द एंड कोई भी मेरे सामने मेरे खिलाफ बात नहीं कर पाएगा। और वह बताती है तुम लोग खाओ और उनका खाना पीना हो जाता है और वह बिलिंग के तरफ जाते हैं। जो दोनों लेडी होती है वह बताने लगती हैं कि हमारा बिल कितना आएगा। जो लेडी होती है वह बताती है मुझे नहीं पता। तभी जो रिसेप्शनिस्ट होती है वह बताने लगती है 2,27,500 वॉन है। इतना बड़ा बिल देखने के बाद जो स्टूडेंट होती है वह हैरान होती है। जो सोरा होती है वह बताने लगती है इसे वन टाइम पेमेंट में क्लियर करो। जो वह लेडी होती है वह उसे यूज करती है तो बताती है कि तुम्हारा जो कार्ड का लिमिट है ना वह पहले ही फुल हो चुका है, एक्सीड हो चुका है। जिस बात को सुनने के बाद जो सोरा होती है वह हैरान होती है। सीन चेंज होता है और वह अपने डैड के पास आती है। उसके डैड चिल्लाने लगते हैं और बताने लगती है एक हाई स्कूल का स्टूडेंट 5 मिलियन वॉन से ज्यादा एक महीने में कैसे खर्च कर सकता है। मतलब सोरा काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रही होती। जो सोरा होती है वह बताने लगती है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो चुका है तो मैं दोस्तों से मिल रही थी और उसमें काफी ज्यादा खत्म हो गया। तो जो उसके डैड होते हैं वह चिल्ला रहे होते हैं और बताने लगते हैं तुम इसे एक्सक्यूज बनाकर मुझे बता रही हो, तुम अपने दोस्तों के साथ घूम घूम कर इतने सारे पैसे उड़ा रही हो, तुम्हें पता है यह कितना ज्यादा है। क्या तुम दोबारा से कोई स्कैंडल इंटरनेट पे बनाना चाहती हो क्या? तुम्हें रियलाइज नहीं है कि तुम्हारे किए गए काम यहाँ पर मेरे रेपुटेशन को डैमेज कर सकते हैं। जो सोरा होती है वह बताने लगती है अगर आपको नहीं देना है तो सीधा ना कह दीजिए और कुछ नहीं। और सोरा वहाँ से जाने लगती है और बताती है मुझे अब आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके डैड वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाते हैं, मतलब गुस्सा तो करते हैं बट बोलते नहीं है। तो उसका जो मैनेजर होता है वह बताने लगता है कि हमें कार्ड के लिमिट को इंक्रीज कर देना चाहिए क्या। जो सोरा के डैड होते हैं वह बताने लगते हैं नहीं नहीं तुम्हें पता नहीं है पिछले टाइम पे मैं बस उतने ही पैसे खर्च किया करता था जितने पैसे मैं डिलीवरी कर कर कमा पाता था। सुबह सुबह मैं न्यूज़पेपर डिलीवर कर रहा था और वह इतनी ज्यादा हाई एंड माइटी एक्ट कैसे कर सकती है जबकि वह कुछ भी कमा नहीं रही है। तो इतना ज्यादा पैसा खर्च करने का उसका कोई सवाल ही तो पैदा नहीं होता है। और उसके डैड बता रहे होते हैं यह काफी ज्यादा एक्चुअल रहेगा कि हम लोग उसे पैसे देना बंद कर दें। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वह सिर्फ घर में रहेगी। तो जो सोरा क्या डैड के मैनेजर होते हैं वह भी वहाँ पर शांत हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। जो सोरा होती है वह अपने सामान को निकाल लेती है और बताती है क्या हो कि अगर डैड मुझे पैसे नहीं देंगे फिर भी मेरे पास कुछ रास्ते हैं। और बताती है मैं इसमें से कुछ चीजें यहाँ पर सेल कर दूंगी। और वह एक बैग को क्लिक करती है और वहाँ पर उसके जो प्राइस होते हैं वह 2 मिलियन वॉन होती हैं, मतलब
काफी महंगे वो थे और उसके जो चीज होता है वह यहाँ पर स्टोर करने जा रही होती, तभी बताती है क्या, और वह अपने डॉग की तरफ देखती है और बताती है हाँ यह काफी ज्यादा वैल्यूएबल आइटम है, चलो देखते हैं इसे सेल करने पर मुझे कितना पैसा मिलेगा। फिर सोरा उस चीज को साइड में करती है और बताती है बस मैं इसे यहाँ पर रखती हूँ, और काफी ज्यादा थक जाती है और काफी सारे आइटम्स को क्लिक करती है फोटो पर और उसका काम धीरे धीरे खत्म हो जाता है और बताता है बस मुझे रिस्पॉन्स आने का वेट करना होगा, शायद कोई खरीदे। तभी उसे एक मैसेज आता है और वहाँ पर देखती है तो वह बताती है कि वह मेरे घर के आसपास में चली आए, और जो सोरा होती है वह चली जाती है और बताती है काफी ज्यादा ठंड है, और सोरा बताने लगती है यह समर रेन का लिमिटेड एडिशन है जो कि मुझे चाहिए। और तभी जाकर देखती है तो वहाँ पर एक जो उसे खरीदने आया था उस बैग को वह आ चुकी होती है, और सोरा बताने लगती है हेलो आप यहाँ पर पोटैटो मार्केट से आए हैं क्या। और तभी उसके चेहरे को देखकर सोरा हैरान होती है, और जो यह पर्सन होता है वह ली बोरा होती है और वह बता रही होती है तो तुम सेलर हो ली बोरा। और ली बोरा के चेहरे को देखने के बाद सोरा भी अनॉय होती है। हम लोग देखते हैं जो सोरा होती है वह बताने लगती है ली बोरा तुम यहाँ पर इस आइटम को खरीदने आई हो, और पूछने लगती है क्या तुम सच में हनी को लाइक करती हो। मतलब यह जो आइटम होता है वह एक पर्सन का होता है जो कि एक सेलिब्रिटी होता है एक तरीके से, और उसके फैंस उस आइटम को खरीदते हैं। तो ली बोरा बताने लगती है क्या हुआ, क्या मैं उसे लाइक नहीं कर सकती। जो सोरा होती है वह बताने लगती है नहीं ऐसा नहीं है। ली बोरा होती है वह बता रही होती है तुम इसे बेच रही हो और क्या नहीं बेचोगी तुम मुझे। तो सोरा होती है वह बता रही होती है नहीं नहीं मैं तुम्हें बेचूंगी। सोरा बताने लगती है कौन इसके बारे में क्या केयर करना कि कौन खरीद रहा है, सबसे पहले मुझे इसे बेचना चाहिए। और जो ली बोरा होती है वह बताने लगती है 90,000 वॉन, सही कहा ना। और वह यहाँ पर उतने पैसे निकाल कर ली सोरा को दे देती है। ली बोरा उस आइटम को चेक करने लगती है और सोरा सोचने लगती है काफी ज्यादा ऑकवर्ड है, इस आइटम को लो और तुम चली जाओ। ली बोरा और सोचने लगती है कि यह यहाँ पर चेकिंग कर रही है हर चीज, बस इसे लो और चली जाओ। और तभी ली बोरा होती है वह बताने लगती है क्या तुम अब इसकी फैन नहीं रही। जो सोरा होती है वह सोचने लगती है अगर मैं कहूँ हाँ तो यह ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा, और मैं यहाँ पर सेल कर रही हूँ ताकि मैं ब्रोकअप कर ली थी, शायद मुझे ऐसा ही कहना चाहिए। मतलब कि वह वहाँ पर हाँ इसलिए कहती है क्योंकि उन लोगों को लगे कि मैं यहाँ पर बेंजियाओ से ब्रेकअप कर चुकी हूँ, क्योंकि बेंजियाओ ने ही यह सारा आइटम उसे इकट्ठा किया था। और जो सोरा होती है वह बता रही होती है हाँ मैंने डिसाइड किया है कि मैं फोकस करूंगी स्टडी के ऊपर, ना कि यह फैन गर्ल बनूंगी, और मैं बस स्टडी के ऊपर फोकस कर रही हूँ। जो ली बोरा होती है वह बता रही होती है जैसा कि तुमने कहा ठीक है। तो ली बोरा वहाँ पर बता रही होती है हाँ। फिर सोरा वहाँ से चली जाती है और बता रही होती है तुम यहाँ पर फैन गर्ल बनना चाहती हो तो तुम बनो, मैं जा रही हूँ। सोरा वहाँ से जाने लगती है और सोचने लगती है काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं ये स्कूल में जो सोरा होती है उसके आसपास में काफी सारे फीमेल फ्रेंड आ रहे होती हैं, और सोरा बताने लगती है अभी कोई भी क्लासमेट मुझे इग्नोर नहीं करता है, एक एक कर मैंने सभी को अपने कुछ ना कुछ आइटम दे चुके हैं और उन्हें मैं अपने साइड में कर चुकी हूँ। किसी को ईयरिंग दी होती है, किसी को नेकलेस, किसी को ब्रेसलेट, ऐसा करते करते। और सोरा सोचने लगती है डैड ने बताया था कि जो वाइल्ड डॉग है ना उसे हैंडल करने के लिए हमें फूड खिलाने की जरूरत है, मतलब कि कुत्तों को अगर पालना है तो उन्हें खाना देना जरूरी होता है और खाने के जरिए हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा उसके डैड कहे होते हैं। तो सोरा बताने लगती है डैड ने जैसा कहा था वह सही काम कर रहा है। और सोरा सोचने लगती है नेचुरली मैं लड़कियों के बीच में आ चुकी हूँ तो सारे बॉयज का जो नेचुरल अटेंशन है ना वह मुझ पर आएगा, यह काफी ज्यादा सिंपल है। और सोरा बताने लगती है बिटनी क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी, मुझे यहाँ पर कुछ शॉपिंग के लिए जाना है जो मैं खुद के लिए। तो किम बिटनी बता रही थी रियली ठीक है मैं भी चलती हूँ, शायद मुझे भी कुछ आइटम मिल जाए और मुझे भी यहाँ पर कुछ पैसे मिले हैं जो कि मैं स्पेंड कर सकती हूँ। बिटनी बता रही लगती है थैंक यू सोरा। सोरा बता रही होती है ठीक है यहाँ पर क्रॉस मत करो लाइन को। बहुत सारे लोग उसके साथ होती हैं और हंस रहे होती हैं। सोरा सोचने लगती है मेरा जो परफेक्ट लाइफ है ना एवरीडे का वह दोबारा से आ चुका है। तभी सोचने लगती है लेकिन उस ग्रुप के बारे में क्या, और बताने लगती है चलो मुझे एक बार चेक करना चाहिए कि यह लोग ऐसे बदल चुके हैं, अच्छे बन चुके हैं मेरे लिए या फिर अभी भी पहले जैसे हैं। क्या मुझे चेक करना चाहिए कि यह लोग दोबारा से मुझे बिट्रे तो नहीं करेंगे ना। और ऐसा सोचने के बाद जो सोरा होती है एक स्माइल देती है और बताने लगती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। और वह बताती है मैं यहाँ पर 20 बर्थडे पार्टी। फिर सोरा यहाँ पर सोच रही होती है 20 बर्थडे पार्टी पे यहाँ पर काफी सारे फ्रेंड आए थे सेलिब्रेट करने के लिए मेरे घर पर, लेकिन हॉनेस्टली मुझे पता नहीं था कि वह सारे में से कौन से मेरे दोस्त हैं और कौन से नहीं, क्योंकि उस टाइम पे बेंजियाओ के कारण और उसके धमकाने के कारण वह लोग आ रहे थे। मुझे चेक करना चाहिए
बताइए। तो बिटनी बता रही होती क्या, हाँ यहाँ पर तुम्हारे जो डॉग का बर्थडे है ना वो आ चुका है, क्या तुम यहाँ पर एक पार्टी होस्ट करोगी इस साल भी। और जो जोरा होती है वह सभी से कहती है हाँ आने के लिए उसके बर्थडे पार्टी में, मतलब उसके डॉग के बर्थडे पार्टी में। जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो घबरा से जाते हैं और बताते हैं एब्सोल्युटली हम वहाँ पर आएंगे। वह लोग बता रहे थे डेफिनेटली। और सोरा इस बात को सुनने के बाद एक स्माइल करती है, हंस रही थी। और जो ली बोरा और उसकी जो साथी होती है वह देख रही होती है। और ली बोरा आती है और सोरा के कंधों पर हाथ रखती है और बताती है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। सोरा बताती है क्या, और वह लोग वॉशरूम में आ चुके होते हैं। ली बोरा बताने लगती है आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। सोरा बता रही होती है इसका क्या मतलब। ली बोरा बता रही होती है तुम काफी ज्यादा रिडिकुलस एक्ट कर रहे हो। इस टाइम पे तुमने उसके सारे एल्बम को बेच दिया सिर्फ एक अपने पेट के बर्थडे पार्टी के लिए। जो सोरा होती है वह बताने लगती है तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मैं वह सारे आइटम इसलिए सेल कर रही हूँ क्योंकि मैं अब उसकी फैन नहीं रही। सोरा बता रही होती है और तुम मेरे मामले में अपना नाक मत घुसेड़ो। तो जो ली बोरा होती है वो बताने लगती है तो ऐसा तुम क्यों कर रही हो। सोरा बताने लगती है तुम अपने काम से काम रखो ना, तुम मेरी कोई दोस्त नहीं हो जिसे मैं हर चीज बताता फिरूं। सोरा बता रही होती है तुम लोगों ने मुझे काफी ज्यादा अनॉय कर रही हो, बस मुझे अकेला छोड़ दो। ली बोरा बताती है उप्स। और सोरा वहां से जाने लगती है और बताती है तुम अपने लाइन और पाथ को क्रॉस मत करो, जब तक हम लोग ग्रेजुएट नहीं होते ना मेरे रास्ते में मत आओ। ली बोरा सोचने लगती है यह तो काफी ज्यादा अनॉय हो है। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जेन को, जून को, और जो कि आता है और बताता है ओ तो तुम यहाँ पर आ चुके हो। जून बताने लगता है तुमने यहाँ पर 1 महीने का टाइम दे दिया है, वह भी किसे, सोरा को। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। तुम तो एम हो ना, मतलब जंक को यहाँ पर पता है कि एम कौन है, और जो एम होता है वो बताने लगता है यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है, अभी तो एंटरटेनमेंट स्टार्ट ही हुआ है। और हम लोग देखते हैं एम के मोबाइल में वही सारे मैसेज गए होते हैं सोरा की तरफ। फिर हम लोग देखते हैं उसके 20 बर्थडे पार्टी पर, यहाँ पर उसके डॉग होते हैं और उसका जो बर्थडे पार्टी होता है वो अनाउंस होता है और बताते ही है मैंने उन लोगों से इस टाइम पे मिलने के लिए कहा था और वह सारे लोग एग्री हुए थे, लेकिन इवेंचुअली कोई नहीं आया है, कोई भी सिंगल पर्सन यहाँ पर आया नहीं है बर्थडे पार्टी में। इस बात को सोचने के बाद सोरा के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी वहाँ पर डोरबेल की आवाज आती है और सोरा हंसते हुए जाने लगते हैं और बताती है लगता है कि वो लोग आ चुके हैं। डोर पर जाती है और ओपन करती है और बताती है गाइस तुम्हें काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, मतलब का टाइम लग गया आने में। और तभी किसी चीज को देखकर डरने लगती है और हैरान होती है। यहाँ पर यह लोग डिटेक्टिव होते हैं जो कि पहले भी आ चुके थे और वह डिटेक्टिव बताने लगते हैं हम लोग दोबारा से मिल चुके हैं स्टूडेंट सोरा।